हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे, शानदार होंगे, है ना। और टॉपिक आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। जितनी चीज़ें डाली जा रही हैं आप कंटिन्यूस लेवल पर रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए, ठीक है। आप कमेंट करें, मैंने आपका अपना व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन किया हुआ है वीडियोस के अंदर, तो वो भी आप अगर चाहें तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। बात चलिए, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा, हम बात करेंगे। हमने कल बात करी थी फिक्स कैपिटल मेथड के ऊपर। फिक्स कैपिटल मेथड जब रहता है तो एंट्री किस तरीके से हमने करनी होती है उसके ऊपर हमने बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर, ठीक है। आज हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हमारा फ्लक्चुएटिंग होती है कैपिटल, तो उस टाइम पे हमारा क्या रहता है, हमें अच्छे से पता है भाई। सिर्फ एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। बस इतनी सी बात हमने करनी है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीजें यहाँ पर जाती हैं। अगर कंपनी की जो कैपिटल है अगर वो फ्लक्चुएटिंग है, तो हमें पता है भाई फ्लक्चुएटिंग बार बार चेंज होने वाली कैपिटल है, तो यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि सारी इनकम और खर्चों के लिए अलग सा अकाउंट खोलना पड़ेगा और कैपिटल के लिए अलग सा अकाउंट खोलना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो वहाँ हमें दो अकाउंट खोलने पड़ते हैं। एक कैपिटल अकाउंट है जहाँ हम सिर्फ कैपिटल का हिसाब किताब रखते हैं, और एक करेंट अकाउंट है जहाँ पर सारी इनकम और खर्चों का हिसाब हम लोग रखा करते हैं। लेकिन अगर कंपनी फ्लक्चुएटिंग है फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बात अगर एक बात आपने फिर याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर अबाउट द कैपिटल की कैपिटल किस टाइप की है, फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, क्वेश्चन इसके ऊपर साइलेंट है, तो आपने मान के चलना है कि हमेशा वो फ्लक्चुएटिंग माना जाता है, यानी उस कंपनी की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मानी जाएगी जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ऐसा कुछ कहा नहीं होगा, ठीक है। बात तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें बिना देर किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, 2021 का एडिशन मेरे पास है टीएस ग्रेवाल का। तो उसमें 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, अंकिता एंड अनीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड as on 31st March 2020 were rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate 10% per annum. The firm earned net profit of rupees 2 lakh for the year ended 31st March 2021. Pass the journal entry for interest on capital. ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास आउट करनी है। क्वेश्चन को एक बार ब्रेक करके समझाऊं तो अनीता की कैपिटल 5 लाख रुपए, अंकिता की कैपिटल 4 लाख रुपए, कब? ऑन 31 मार्च। अब मैंने आपको बताया था जब हमने कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको लोग बता रखा है कि भाई जो 31 मार्च को कैपिटल होती है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, और जो 1 अप्रैल को होती है वो आपकी ओपनिंग कैपिटल है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। यह बात आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अभी अगला जो टॉपिक हमारे पास आएगा उसमें ये बातें काम आएगी हमारे, कि ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का काम किया करते हैं। तो यहाँ पर बात कही कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% के हिसाब से दिया जाएगा, और जो प्रॉफिट कंपनी का है वो 2 लाख रुपए है अभी, यानी ये प्रॉफिट बांटा नहीं गया है, ये प्रॉफिट इनको दिया नहीं गया, ठीक है। बात हमें प्रॉफिट को फिर देखना भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है। बहुत सिंपल सी बात हुई, अनीता और अंकिता पार्टनर्स है, एक की कैपिटल 5 लाख है, एक की 4 लाख है तो ये क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं प्रोवाइड करवाते, लेकिन ओपनिंग के रिगार्डिंग कोई बात देनी है ताकि हम ओपनिंग को कैलकुलेट कर पाए, ऐसी कोई बात नहीं दी है। तो फिलहाल आप कंफ्यूज ना हो, आप ये देखें कि 4 लाख एक की कैपिटल, 5 लाख एक की कैपिटल। अब बात करें, देखो अब हमारे पास जो एंट्री मैंने आपको बताई थी, हमारे एंट्री हमारी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूं आज, ठीक है। डेबिट किया हम लोगों ने, तो दो लोग हमारे पास हैं, एक हमारे पास अनीता है, तो अनीतास कैपिटल अकाउंट हम लोग करेंगे, तो अनीतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बात जब कंपनी की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग वाली हो तो आपने हमेशा कैपिटल अकाउंट करना है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो फिर कैपिटल नहीं लिखना है, वहां पर करंट लिखना है, ये कल बात आपको समझाई थी। और 2 हमने कहा अंकिता, ठीक है। सेकंड हमारे पास है अंकिता, अंकितास कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया, तो ये तीनों क्रेडिट किए। उसके बाद जो हमारी एंट्री जाती है अल्टीमेट लेवल पर, हमारी जाती है प्रॉफिट, है ना, एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट जाता है। और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी ये एंट्री होती है हर किसी खर्चे के रिगार्डिंग, वो चाहे फिर, ठीक है, वो चाहे फिर सैलरी हो तो हम ऐसे ही करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अंकिता टू अनीता, इस तरीके से। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर टू सैलरी टू कमीशन, वट जो भी कंडीशन रहेगी, इस तरीके से हम लोग सॉल्व किया करते हैं, ठीक है। बात अब देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ, 5 लाख की कैपिटल का अगर हम 10% निकाला तो 50,000 रुपये आया, 4 लाख का 10% निकाला तो 40,000 रुपये आया। तो भाई अल्टीमेट ये 90,000 का खर्चा हुआ। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसके रूप में कंपनी के 90,000 रुपए गए, जिसमें से 50,000 तो मिले
अनीता को और 40,000 मिले अंकिता को। ठीक बात। यहाँ पर भी आप अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन खुद को तब डेबिट करता है जब जब उसको खर्चा होता है। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर्स को देना है तो कहीं ना कहीं खर्चा हुआ, तो खर्चे की पोजीशन में ये खुद को डेबिट करेगा। तो हमने कहा 90,000 ये करा और 90,000 यहाँ पर हमने क्रेडिट किया विद दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जरा एक बात सोचें, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है आपका और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस माइनस तो जीरो हो गया, अल्टीमेट इफेक्ट जीरो पड़ गया है ना, ये कट गए आपस में। तो अल्टीमेट एंट्री जो आपके पास बचती है ना वो बचती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिताज और टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री अल्टीमेट लेवल पर बचती है। ठीक बात। अब अभी तक मैंने आपको ये वे नहीं बताया था, ये बात मैंने अभी तक आपसे नहीं शेयर करी थी। वो क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है ना बच्चे, प्रोसेस यही है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई डायरेक्ट एंट्री कर दें। अगर हम क्वेश्चन बेस की बात करें ना, अगर हम बात करें एग्जाम में, तो एग्जाम में आप क्या करिएगा, इन दोनों एंट्री को ना करके सिर्फ एक एंट्री करना आप, वो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करिएगा, टू अनीता और टू अंकिता करके क्रेडिट कर दीजिएगा। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है, इसको नहीं करना है। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपने करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा विथ ₹90,000 और टू कर दीजिएगा, है ना, टू कर देगा ना आप अनीताज कैपिटल अकाउंट और टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात। टू अनीताज कैपिटल अकाउंट और टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट दोनों क्रेडिट करिएगा 50,000 और 40,000। ये तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब आपने एग्जाम देना है तब ऐसा करिएगा। लेकिन आप लिखेंगे इसमें बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम। ठीक, ये अप्रोच एग्जाम वाली है, मतलब जब आपको एग्जाम देना हो तो ये करिएगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री आपकी ऐसे ही होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ का यही तरीका है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही चलता है। अगर किसी कंपनी के अंदर काम करने बैठोगे कल के दिन में तो इस तरीके से एंट्री करोगे, वहां ऐसा नहीं चलता। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम की बात करो तो वहां पर टाइम बहुत हमारे पास कम होता है, तो वहां पर आप डायरेक्ट एंट्री कर दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बात। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब जब भी हमें एंट्री करने को आएंगे ना तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये वाला वे हम फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाला वे फॉलो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू अनीताज टू अंकिताज जो भी पार्टनर्स के नाम होंगे इस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। आज तक मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच बताना मुझे ऐसा लगा कि ठीक नहीं है ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कल के दिन में बहुत अच्छी जगह बैठना है, वहां पर काम करना है, तो फिर आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो पता होनी चाहिए। कई बार इन्हीं से क्वेश्चन घुमा के 1 नंबर के एमसीक्यूज बन जाते हैं, वो फिर डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से एमसीक्यूज बनते हैं। तो अप्रोच यही ओरिजिनल अप्रोच है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं काट रहा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं फिर सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। their capital account had credit balance of और 5 लाख and 6 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2021। मतलब कि ये कैपिटल भी क्लोजिंग कैपिटल है और हमें बताया भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹1,50,000 and 1 लाख रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज ₹5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड करवाया जाता है। और आगे लिखता है कि पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो हमें एंट्री पास आउट करनी है, दूसरा हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी साथ साथ बनाना है बच्चों। ठीक है बात। तो क्वेश्चन एक बार मैं ब्रेक करता हूं, फिर समझें एक बार क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है या फिर किस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी। देखें बच्चों, तो कहता है कि आशीष की कैपिटल भाई 5 लाख रुपए है और आकाश की कैपिटल 6 लाख रुपए है। कब? ऑन 31 मार्च 2021-22 जो भी आपकी बुक में लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये 31 मार्च को है और 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक बात। कहता है कि जो ये 5 लाख 6 लाख रुपए कब है? आफ्टर डेबिटिंग द ड्रॉइंग रिस्पेक्टली। जो ड्रॉइंग है आशीष ने 1,50,000 की ड्रॉइंग कर रखी है ड्यूरिंग द ईयर और आशीष ने 1,50,000 और आकाश ने 1 लाख रुपए की ड्रॉइंग कर रखी है और इस ड्रॉइंग को लेस करने के बाद इनकी ये कैपिटल आई हुई है। ऐसा क्वेश्चन कहता है। प्रॉफिट कंपनी का 5 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर, ये प्रॉफिट अभी तक बांटा नहीं है, इसके रिगार्डिंग कोई बात कही भी नहीं है, प्रॉफिट अभी तक बांटा नहीं है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम के हिसाब से रहा है। ठीक बात। अच्छा, अब देखा एक वर्किंग नोट के ऊपर आप ध्यान दें, मैं आपको एक हल्की सी बात समझाऊं पहले।
वर्किंग नोट की अगर हम बात करें ना, पहली बात तो हमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि भैया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओपनिंग कैपिटल क्या हुई, जो शुरुआत के दौर में हुई, जो 1 अप्रैल को है, किसी भी सत्र में जो 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल होगी वो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। ठीक बात, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो 1 अप्रैल को है वो ओपनिंग कैपिटल है और जो 31 मार्च को क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा, अब यहाँ हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है ना, अब हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 6 लाख रुपए, तो क्लोजिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाते। ठीक बात, अनटिल अनलेस कोई बात हमें दी ना हो, है ना, तब तो हम इसी पर करवा देते। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें कोई और इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं थी, 31 मार्च को कहा जरूर था, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ओपनिंग कैसे निकालें। देखिए पहले आप ओपनिंग का फॉर्मुला देखें। सपोज हमारे जो क्लोजिंग कैपिटल आती है ना, पहले हम क्लोजिंग का मैं आपको समझाऊं, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो इस सेपरेट टॉपिक भी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, उसमें भी फिर हम समझ लेंगे एक बार दोबारा। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब हुआ ओपनिंग कैपिटल कितनी थी आपकी पहले, है ना, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी आपकी, इस ओपनिंग कैपिटल में सारे बेनिफिट्स ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हुआ, आपका प्लस सैलरी हुई होगी, प्लस इसमें कमीशन हुआ होगा, है ना, प्लस इसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो हुआ, है ना, माइनस अगर आपने ड्राइंग करी तो वो ड्राइंग लेस करी गई होगी, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ा तो वो लेस किया गया। तो इस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल का फिगर आता है। बहुत सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब आपने किसी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए लगाए, है ना, वो आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, है ना, वो 1 लाख रुपए लगाने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला होगा साल के अंत में, वो आपने लिया होगा, सैलरी आपको मिलेगी, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई होगी, सैलरी भी आपकी इसी कैपिटल में ट्रांसफर कर दी जाती है, कमीशन ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट अगर आपको हुआ तो वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, ड्राइंग अगर आपने करी तो वो माइनस कर दी जाती है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, है ना, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो वो भी माइनस कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपका क्लोजिंग वाला फिगर आता है। बहुत सिंपल सी बात है ना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आपने 1 लाख रुपए किसी कंपनी के अंदर लगाए, मान लिया आपको 10,000 रुपए सैलरी मिली तो प्लस करेगा, क्योंकि 10,000 रुपए आपके हाथ में थोड़ी देगा, वो 10,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, है ना। मान लिया आपने वहां से 20,000 की ड्राइंग कर रखी थी तो इस तरीके से तो करेगा। बाकी और भी चीजें हैं, प्रॉफिट है तो ऐड है, कोई नुकसान है तो लेस है। तो अल्टीमेट लेवल पर 1 लाख की आपने कैपिटल लगाई थी, 10 आपको मिला तो 1 10 हो गई, 20 आपने निकाल ली तो अब ये 90 रह गई। तो ये 90,000 का जो फिगर आएगा ना बच्चे, ये 90,000 रुपए कहलाता है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक बात, तो इस क्लोजिंग कैपिटल पर देना चाहिए इंटरेस्ट या फिर इस पर देना चाहिए? सोचो ना आप एक बात, उस बंदे ने 1 लाख रुपए लगाए थे शुरुआत के दौर में, आप 1 लाख पे प्रोवाइड करवाओगे कि 90 पे करवाओगे? भाई आप कहोगे 1 लाख रुपए पे। ऐसा एक एग्जांपल के थ्रू और समझो, मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया, सपोजिंग 10 लाख रुपए लोन लिया, तो साल के अंत में 10 लाख पर पड़ेगा ना मुझे। मान लिया मैंने 6-7 महीने के अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, तो अब 9 लाख रुपए रहेंगे, तो बैंक 9 लाख पर इंटरेस्ट थोड़ी मांगेगा मुझसे, बैंक मांगेगा 10 लाख पर, क्योंकि उसने 10 लाख आपको दिए थे, उसी पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यही वाली बात यहाँ पर भी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड करवाओगे वो शुरुआती कैपिटल पर करवाओगे। अब शुरुआत का मतलब ये नहीं कि जितनी आपने लगाई स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि जो 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल है उस पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। ठीक बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक बात, तो ये क्लोजिंग का फिगर इस तरीके से आता है। अब कई बार हमें क्लोजिंग दे दिया जाता है, जबकि हमें बताया भाई ओपनिंग कैपिटल पर हम देते हैं। अब हमें यहाँ ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, लेकिन ओपनिंग निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं ड्राइंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब क्लोजिंग वाला फिगर आया होगा ना, तो ये ड्राइंग को डिडक्ट करने के बाद आया होगा। मैंने ड्राइंग माइनस करी है ना, ये जो क्लोजिंग वाली कैपिटल आई होगी कहीं ना कहीं इस ड्राइंग को माइनस करके आई होगी। तो अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो मैं एक बार फिर फॉर्मूला आपके लिए लिखूं। मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल चाहिए ना, अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल अगर कहीं चाहिए, अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लोजिंग कैपिटल लिखूंगा। जो भी क्लोजिंग कैपिटल मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी वो लिख लूंगा, इसमें प्लस करूंगा, है ना, इसमें प्लस करूंगा ड्राइंग, जितने भी नुकसान से, जो नुकसान मेरे हुए थे ना उनको प्लस करने का काम आप करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात हुई। और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रहा होगा, माइनस कर देंगे अगर कोई प्रॉफिट रहा होगा, या फिर कोई और बेनिफिट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा हो, या फिर सैलरी रही हो, वो सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। यानी जो पहले प्लस हुई थी वो माइनस होंगी, और जो पहले माइनस हुई थी वो प्लस होंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चे, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ठीक बात। अब देखें, आशीष की जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए है, कब? 31 मार्च को। आफ्टर डेबिटिंग द ड्राइंग कहा है, यानी इस 150 को डिडक्ट कर दिया होगा तब जाकर 5 लाख का फिगर आया। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर आप इस 5 लाख में 150 को ऐड करना पड़ेगा ना, ड्राइंग तो पहले माइनस हुई थी, आप प्लस करनी पड़ेगी। तो इसकी कैपिटल अल्टीमेट लेवल पर हो गई 6,50,000 रुपए। तो इस 6,50,000 पर इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लाइकवाइज इसकी कैपिटल 6 लाख रुपए है, आफ्टर डेबिटिंग द ड्राइंग, यानी ड्राइंग को माइनस करने के बाद, तो इस ड्राइंग को आप प्लस करेंगे वाली को 1 लाख रुपए को, तो इसकी कैपिटल 7 लाख रुपए है। तो इस बंदे को 7 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। और 10% है ना, ये 10% है। तो अगर आप 650 का 10% निकालते आता है 65,000 रुपए। ठीक बात। यानी अब देखो
एंट्री मैंने डायरेक्ट कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाशिस कैपिटल अकाउंट, अपोस्ट्रोफी कॉमा के साथ एस भी लगाया हुआ है, तो ये हमने एंट्री कर, डायरेक्ट अप्रोच वाली एंट्री है। एग्जाम में आपको एंट्री ऐसे करनी है, आज तक आपको बेसिक सिखाया गया था, तो बेसिक इंपॉर्टेंट था, पता आपको होना चाहिए कि इस तरीके से एंट्री करी जाती है, बट डायरेक्ट एंट्री आप करें तो कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है। ठीक बात, चलें। तो आशीष को मिल रहा है भैया 65,000 रुपए, तो इसको मिलेगा 65,000 रुपए, है ना, और इसको मिलेगा 70,000 रुपए। ठीक है बात, तो ये हो गया आपका 7-7-13 और 1-35, यह हो गया आपका अल्टीमेट लेवल पर 1,35,000 रुपए। तो ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में आपकी कंपनी का 1,45,000 रुपए चला गया बच्चों। तो आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक बात, एक बार इतना समझ लें, इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उतारे, जो भी आप वे अपनाते हो वो करते चलें आप लोग। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये समझिएगा बहुत आराम से, इस पर दिमाग लगाइएगा कि क्लोजिंग कैपिटल किस तरीके से आती होगी, और ओपनिंग कैपिटल हमें जब निकालनी पड़ती है तो वो सारे फिगर जो पहले ऐड हुए हैं वो लेस करने पड़ते हैं, और जो लेस हुए में दोबारा से ऐड करने पड़ते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बात, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तैयारी करनी है, वो भी हमको बनाना है। देखें एक बार आप, तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा ये जो एंट्री हम लोग करें ना, प्रॉपर जो इसका लेजर का फॉर्मेट होता है उसके अंदर करिएगा, मतलब यहाँ पर डेट आती है पहला कॉलम, यहाँ फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, है ना, डेबिट क्रेडिट करके जो पूरा फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट को यूज करिएगा, ऐसे डायरेक्ट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह का इश्यू आता है, फिर समझाना है वीडियो के अंदर बहुत तेज, है ना, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा फॉर्मेट यूज नहीं करता, लेकिन आपने फॉर्मेट तरीके से यूज करना है, तो फॉर्मेट को अनदेखा ना करें। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ, पर्टिकुलर रुपीज से पूरे जो फॉर्मेट हुआ, जो वे हुआ, उसी तरीके से यूज करिएगा। तो बाई साइड में डाला बाई नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए, बिल्कुल अच्छे से बताया तुम लोगों को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम बाई साइड ट्रांसफर करते हैं। इसके नरेशन तो नहीं कहेंगे उसको, उसके नीचे हम लिखेंगे ब्रैकेट में कि भाई प्रॉफिट या फिर ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। अच्छा, बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो यहाँ डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, आशीष को मिल रहा है 65,000 रुपए, हमने एंट्री के थ्रू देखा था, आकाश को मिल रहा 70,000 रुपए, तो अल्टीमेट लेवल पर हो गया 1,35,000 रुपए। फिर एक वर्किंग नोट आपके लिए दोबारा किया मैंने, क्योंकि हमारे पास 5 लाख की इनकम थी, उस 5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ खर्चा हुआ 1,35,000 रुपए का, है ना, तो डिविजिबल जो प्रॉफिट हुआ, यानी जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, आशीष और आकाश को मिलेगा, वो कितना होगा, 5 लाख में से 1,35,000 रुपए जो खर्चा कंपनी का आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो घटा देगी कंपनी, तो बचेगा 3,65,000 रुपए। ये 3,65,000 रुपए आशीष और आकाश को मिलेगा। ठीक है, आशीष और आकाश को मिलेगा इन द रेशियो 3:2, कंपनी का जो रेशियो है वो 3:2 के हिसाब से है, तो आकाश का जो हिस्सा होगा वो 3,65,000 इंटू 3/5 का होगा। ठीक है, तो आकाश का शेयर आप कैसे निकालेंगे, मैं देखो कैसे, आकाश का शेयर जो होगा वो 3,65,000 मल्टीप्लाई बाई, ये 3 का रेशियो इस बंदे का है, 3/5 आप करिएंगे, तो इस तरीके से इसका हिस्सा आएगा। ऐसे ही बात करें अगर आकाश की, तो आकाश का 3,65,000 इंटू 2/5 करके आप लोग करेंगे, तो यहाँ पर आपने लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आशीष के आगे कितना आएगा और आकाश के आगे कितना आएगा, ये हमको अल्टीमेट लेवल पे बताना है। ठीक है, तो आशीष के आगे आ रहा है 2,19,000, है ना, यहाँ आ रहा है 2,19,000 और यहाँ आ रहा है 1,46,000, ये कर लीजिएगा आप, देख लीजिएगा। ठीक है बात, तो अल्टीमेट लेवल पे ये हो गया आपका 3,65,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी फिनिश हुआ। इतना इस क्वेश्चन के अंदर करना था, एक तो हमें एंट्री करनी थी फॉर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे हमने प्रोवाइड करवाया, और दूसरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी खोलना था, तो आई होप क्लियर हुआ वो। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर कूच करें और देखें कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है अगला वाला, तो एक बार इसको हम देख लेंगे, आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, 24th वाला क्वेश्चन है ये, जो जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, और 25th वाला मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, वो पहली वीडियो में डिस्कस हम लोग कर चुके थे। तो 24th वाला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन कहता है कि नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2021। नरेश हैड विड्रॉन ₹50,000 अगेंस्ट द कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2020 and ₹1 lakh drawing against profit. Sukesh also had drawing of ₹1 lakh. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Net profit for the year was ₹2 lakh, which is not yet to be distributed, जो जिसको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। पास दी जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कंप्लीट क्वेश्चन हमें करना है, हमें एक एंट्री पास आउट करनी है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, दूसरी एंट्री करनी है प्रॉफिट बांटने के रिगार्डिंग, जो डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हम कह रहे हैं, है ना, इस प्रॉफिट की बात कर रहा है, जिस प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, इसको बांटने की भी हमने एंट्री पास आउट करनी है। ठीक है बात, तो ये क्वेश्चन है, एक बार ऐसे ब्रेक करके समझते हैं पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और जो ड्राइंग यहाँ इसने आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट दिया है, इसका क्या मतलब होगा वो समझते हैं। ठीक है, फिर जाकर हम बात करेंगे क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नरेश और सुकेश दो पार्टनर्स हैं जिनकी दोनों की कैपिटल 3 लाख रुपए दोनों की है 31 मार्च 2021-22 जो भी आपका ईयर दिया हो, अल्टीमेट ईयर पे 31 मार्च पे, 31 मार्च का मतलब हुआ क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें हमेशा याद रखना है कि जो ओपनिंग कैपिटल है उसी पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया करते हैं, बशर्ते कि हमें चीजें दी हों, सो दैट कि हम ओपनिंग कैपिटल निकाल पाए। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वहां पे ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि वहां पे ऑप्शन तो था नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी थी, लेकिन कोई ड्राइंग का जिक्र वहां पे था नहीं, या किसी प्रॉफिट का वहां पे जिक्र था नहीं, या किसी सैलरी का जिक्र था नहीं, तो कोई बात थी ही नहीं जिससे हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर पाए। मैंने कहा था ना कि क्लोजिंग कैपिटल वाले फिगर में जितनी भी चीजें पहले ऐड हुई हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पुरानी चीजें आपकी ऐड हुई हैं अगर, है ना, तो और जो चीजें लेस हुई हैं, जैसे जो ड्राइंग है वो लेस होती है, तो इसलिए जो चीजें पहले लेस हुई है उनको दोबारा ऐड करना है, और जो पहले ऐड हुई है उनको लेस करना है, तब जाकर हम ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ये आपको समझा दिया गया है। ठीक बात, आगे टॉपिक फिर आएगा, फिर आपको डीपली एक बार फिर दोबारा बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बात, अच्छा फिर क्या कहता है कि नरेश ने विड्रॉ किए, ठीक हो गया, इसने विड्रॉ किया कितने, 50,000 रुपए विड्रॉ किए, कब, अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल में से पैसा निकाल दिया इसने कैपिटल में से पैसा निकाला, मालिक की मर्जी है, वो कैपिटल में से निकाले, वो आउट ऑफ प्रॉफिट निकाले। देखो यहाँ पे दो टर्म है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना, 5 लाख और 1 लाख। देखो इसको कई बार ना कंपनी से सैलरी, प्रॉफिट, ये वो बहुत सारी चीजें मिलती होंगी। अगर नरेश किसी कंपनी का पार्टनर है तो इसके पास अपनी कैपिटल तो है ही है, जो इसने लगा रखी वो तो है ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसको कंपनी से गेन भी होती है, फॉर एग्जांपल सैलरी गेन होती है, कमीशन गेन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, है ना। तो जो अदर सोर्सेज से इसको इनकम आती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, तो ये सब आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ, है ना, ये इसका प्रॉफिट हुआ, या उसको प्रॉफिट मिल गया, तो उसने उस वाले खाते में से ड्रॉइंग करी होगी। और एक है अगेंस्ट कैपिटल, मतलब अपनी कैपिटल में से लगा दिया, यानी जब उसने 3 लाख रुपए डाले होंगे, 4 लाख, जो भी उसने डाला होगा, उसी में से उसने 50,000 रुपए निकाल लिया। तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, आप इतना याद रखिए कि उसने अल्टीमेट लेवल पर 1.5 लाख रुपए निकाले हुए हैं। ठीक बात, सिंपल सी बात याद रखिए कि 50,000 रुपए निकाले एक बार और 1 लाख रुपए निकाले एक बार। ठीक, सुकेश ने 1 लाख रुपए निकाले, कहां से निकाले, कोई जिक्र नहीं किया, कब निकाले, कोई जिक्र नहीं किया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, और प्रॉफिट 2 लाख रुपए, विच हैज नॉट येट बीन प्रोवाइडेड, कह रहा है कि अभी तक दिया नहीं गया है। ठीक है, हमें कहानी क्वेश्चन ने कही है कि भैया एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आप लोग करो, और जो प्रॉफिट आप बांटोगे अमंग द पार्टनर्स, दैट विल बी कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, उसकी भी आपने एंट्री दिखानी है। चलिए अब एक जरा वर्किंग नोट समझे हल्का सा। देखो हम बात करें ना ओपनिंग कैपिटल, अगर हम बात करें ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल का मतलब हुआ क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी, है ना, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी, और प्लस करिए जितनी भी चीजें लेस हुई हैं, लेस दो ही चीजें होती हैं, या तो ड्राइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात तो करी नहीं है, सिर्फ एक बात करी है ड्राइंग की, तो ड्राइंग आपकी प्लस होगी। और मैंने क्या कहा, चीजें जो प्लस हुई हैं, जैसे प्रॉफिट आपका पहले प्लस होता है, सैलरी आपकी पहले प्लस होती है, कमीशन आपका पहले प्लस होता है, अगर उनके बारे में जानकारी हो तो उसको आप माइनस करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ गिवन है नहीं यहाँ पे, तो दो ही चीजें आपकी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग। देखें अब बात करते हैं नरेश की, है ना, अब बात हम लोग कर ले नरेश की। ठीक है, नरेश की जो कैपिटल है ना बच्चे क्लोजिंग, वो आपको दे रखी है 3 लाख रुपए, दे रखी है 3 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। ड्राइंग कितनी दे रखी है उसको, अल्टीमेट लेवल 50 है और 1 लाख है, तो मतलब 1.5 लाख की ड्राइंग कर रखी है बंदे ने, तो ये अल्टीमेट लेवल पर हम देखें तो बन गया 4,50,000 रुपए। क्लियर है बात। अब एक बात फिर समझना, यहाँ पर जो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग है इसकी डेट नहीं है गिवन कि कब करी, ऐसा कुछ नहीं गिवन, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जून में, जुलाई में, कुछ नहीं कहा हुआ है, तो ये तो हम मानेंगे बताने कब निकाली, तो छोड़िए इसका मुद्दा। लेकिन यहाँ आपको डेट गिवन है, और यहाँ अगर डेट गिवन है तो फिर पंगा है गुरु, अगर डेट गिवन है तो फिर पंगा है। मतलब क्या पंगा है, देखें तो जो सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा ना, वो देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो देखिए आप, ये सुकेश की कहानी चल रही है, सारी नॉट सुकेश, सॉरी नरेश की कहानी चल रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर नरेश कर दे रहा हूं मैं, है ना, या ऑफ नरेश या फिर फॉर नरेश, वटेवर जो भी आप करें। देखें उसकी कैपिटल 4.5 लाख रुपए थी, यस और नो, इंटू 10/100, है ना, इंटू 6/12। देखो क्यों कर रहा हूं, देखो 4.5 लाख रुपए कब तक रही, ये जो 3 लाख का अमाउंट आपको क्लोजिंग दिया है, 1.5 लाख की बंदे ने ड्राइंग करी, तो 4.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में रही होगी, लेकिन वो 4.5 लाख कब तक रही, जब तक उस बंदे ने ये 50,000 रुपए नहीं निकाले थे, तब तक 4.5 लाख रुपए थी।
अब ये जो 1 लाख रुपए ना इसने कब निकाली ऐसा गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ डेट गिवन है कि 1 अक्टूबर को इसने 50,000 रुपए निकाल दिए। तो हम ये मानकर चलेंगे कि 1 अक्टूबर तक इसकी कैपिटल 4.5 लाख बनी है 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर में से 50,000 रुपए निकाल दिए। इस 1 लाख से कंफ्यूज ना हो क्योंकि डेट गिवन नहीं, तो हमको पता ही नहीं कब करी, तो इसको हम मानेंगे छोड़ो इसको, है ना, इसको हम मानेंगे कि पता नहीं कब करी, तो इसका कोई जिक्र हम नहीं करेंगे। लेकिन इस 50 के लिए हमको डेट गिवन है, तो डेट गिवन जहां पर हो वहां देखिएगा कि उसकी कैपिटल ओपनिंग कितनी थी और वो जो ओपनिंग कैपिटल थी वो कब तक उतनी बनी रही। तो मैं कह रहा हूं कि 4.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में रहा होगा, लेकिन कब तक, सिर्फ 6 महीने तक ना, जब तक उसने ये 1 अक्टूबर को ड्राइंग नहीं करेगी तब तक ना, तो 6 महीने तो हुए। तो 4.5 लाख का जो 10% हुआ वो हुआ 45,000 रुपए का। अगर आधा आप लोग कर दें ना, अगर आप उसका आधा कर दें तो ये होगा आपका 22,500। ठीक है बात, आई होप अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक हो तो 450 का 10/100 इंटू 6/12 यानी 1/2 हुआ, तो अल्टीमेटली जो 45,000 रुपए आएगा ठीक उसका आधा कर दीजिए, 22/44 ठीक है, तो 22,500 ये हो गया। एक तो ये आया अमाउंट। और फिर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर नरेश, है ना, देखो ये तो हुई आपकी, अच्छा मैंने यहाँ पर डेट नहीं लिखी सॉरी, फॉर नरेश, है ना, यहाँ पे लिख देगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। ठीक है, 38 हमने कल ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। फिर हम करेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। ठीक है बात। अब बंदे की कैपिटल जैसे जैसे 50,000 रुपए निकाल ली तो कैपिटल हो गई गुरु से 4 लाख रुपए, हो गए नहीं 4 लाख रुपए। फिर मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह दूं इस 1 लाख से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि डेट गिवन नहीं है, और जहां हमको डेट गिवन नहीं वहां हिसाब लगाना ही नहीं है, जिसकी डेट गिवन है उसका हिसाब लगाना है। तो जैसे 50,000 रुपए निकाले होंगे कैपिटल बन गई होगी 4 लाख रुपए, 4 लाख इंटू 10/100 और इंटू हम करेंगे 6/12, तो ये अल्टीमेट ले रुपए का 4 लाख का 10% आता है 40,000 रुपए, आधा कर दोगे तो 20,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट ले रुपए इसको 22,500 ये और 20,000 रुपए ये, यानी इसको मिला आपका 42,500। इन टोटल अगर हम बात करें ना तो इस बंदे को 42,500 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली हुई है। ठीक बात। अच्छा एक बात दूसरे वाले का समझ लें, नरेश का समझ लें हम लोग। नरेश का तो हमने कर लिया, सॉरी, सुकेश की कैपिटल 3 लाख रुपए थी, उसने भी 1 लाख रुपए निकाला हुआ है, लेकिन कब निकाला नहीं गिवन। तो सुकेश की जो ड्राइंग है पहले माइनस करी गई होगी, अब हम उसको प्लस कर दें तो 3 लाख में अगर 1 लाख आप प्लस करेंगे ना तो बनेगा 4 लाख रुपए, बनेगा ना 4 लाख रुपए। 4 लाख इंटू 10/100, इसको वर्किंग नोट को कंटिन्यू कर लीजिएगा नीचे को, है ना। तो 4 लाख का 10% अगर आप निकालते तो आता है 40,000 रुपए, तो इसको मिलेंगे 40,000 रुपए। ठीक बात। तो यहाँ देखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करोगे, डायरेक्ट एंट्री हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, तो नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश को मिल रहे हैं गुरु 42,500, इसको मिल रहे हैं 42,500, इसको मिल रहे हैं 40,000 रुपए। तो अल्टीमेट कंपनी का जो खर्चा हुआ 82,500 का हुआ। ठीक बात, क्लियर हो गई होगी बात। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल, लिख लें एक बात ये वाली बात, है ना, लिख देंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक बात, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाकी जो प्रॉफिट के रिगार्डिंग हमारी बात है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो कितना डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बच रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हमें वर्किंग नोट में मिटाना पड़ेगा ये। चले देखें, तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग क्या है, हमें निकालना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। अभी डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हुआ वो प्रॉफिट जो सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद बच जाए, जो अमंग द पार्टनर्स बांटना होता है, उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 लाख रुपए हमें प्रॉफिट दिया हुआ था, करेक्ट, उस 2 लाख में से मैंने 82,500 रुपए दे दिया एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अब जो बचेगा ना वो अमाउंट कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। मैंने यहाँ निकाला डिविजिबल प्रॉफिट आपका 2 लाख प्रॉफिट था हमारे पास, 82,500 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो बचा 117,500। ठीक, अभी 117,500 अमंग द पार्टनर्स बटेगा इन दोनों में। अब किस रेशियो में, रेशियो गिवन नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पर रेशियो गिवन ना हो, यानी डीड साइलेंट हो अबाउट द प्रॉफिट, हाउ टू शेयर द प्रॉफिट या हाउ वी हैव टू गो अबाउट द प्रॉफिट, ऐसा लिखा ना हो क्वेश्चन में, वहां पर हमें प्रॉफिट इक्वली अमंग द पार्टनर्स बांटना होता है। तो इस 117,500 में नरेश और सुकेश का जो शेयर होगा वो 117,500 इंटू 1/2, 117,500 इंटू 1/2 होगा, वो करके आ रहा है आपका 58,750, तो यानी नरेश को मिलेगा 58,750 और इसको भी मिलेगा 58,750। अल्टीमेट लेवल पर ये आपका हो गया 117,500। तो यहां पर भी है ना प्रॉफिट कंपनी को देना पड़ा टू द पार्टनर्स, और पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला, ये इसलिए दोनों क्रेडिट गए हैं, और कंपनी को प्रॉफिट देना पड़ा, और जहां कंपनी को देना पड़ेगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खर्चा होगा वो खुद को डेबिट करेगा, तो यहाँ इसलिए इसको डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया 117,500 टू नरेश's कैपिटल अकाउंट टू सुकेश's कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच थी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना,
बार बार प्रैक्टिस करें, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियोस अच्छे से वॉच करें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, ठीक है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए प्लीज़, फिर हम आज का सेशन ओवर करें क्योंकि क्वेश्चन सारे हो गए हैं। कल हम जो नया टॉपिक खोलेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के रिगार्डिंग ही है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, है ना, कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। तो हम आगे बढ़ने का भी काम करेंगे इस चैप्टर में। जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल करके एक टॉपिक है ना, तो वो कुछ क्वेश्चन चलो हम ले लेंगे, देख लेंगे, जैसा भी हमें ठीक ठाक लगेगा वो हम कर लेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस आप लोग करिए, है ना, बने रहिए साथ में, भरपूर प्यार दीजिए, सर्कुलेट करिए वीडियोस, है ना, थोड़ा बहुत सपोर्ट की जरूरत मुझे भी स्टार्टिंग में रहेगी आपसे, तो वो करिएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।